नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची को लेकर के यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना है सभी अचयनित एएनएम बहनों के लिए जिनका सिलेक्शन 8831 की सेलेक्ट लिस्ट में जिनका रोल नंबर नहीं है। इसमें 380 सीटें जो एसटी कैटेगरी की खाली रह गई हैं उनको आगे कैरी फॉरवर्ड न करते हुए बैकलॉग में न डालते हुए और एक जो सीट रिजर्व है उसका भी मामला क्लियर करते हुए साथ ही साथ जो भी अन्य सीटें खाली होती हैं इन सभी सीटों पर दूसरी सूची जारी होनी चाहिए। इसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी हमने आप सभी से निवेदन किया था, आह्वान किया था कि अधिक से अधिक संख्या में कम से कम लखनऊ के आसपास के जो भी बहनें थी उनको जाना चाहिए था। संख्या बल पर्याप्त होने पर ही बातें सुनी जाती हैं और उसका एक सकारात्मक अच्छा प्रभाव पड़ता है। बाकी 2-4 लोग भी जाएंगे तो बात तो वही होती है, बात तो सुनी जानी चाहिए, लेकिन संख्या बल चूँकि हम यहाँ पर सीटों की मांग कर रहे हैं जो कि अभी तक आयोग से वेटिंग लिस्ट आती नहीं है। खाली सीटों पर वेटिंग लिस्ट आती नहीं है आयोग से। तो जब भी प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के लिए कोई भी सहयोग करने के लिए आपसे अपेक्षा हो, जहाँ पर आपको अपने स्तर से प्रयास करना है, ना तो आपको किसी को 1 रुपये देने, ना आपको कुछ भी कहीं पर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कोशिश करनी है इसमें कि किस प्रकार से ये सीटें हमें मिल सकती हैं। चाहे मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष मुलाकात करके, चाहे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पत्र सौंप के, चाहे मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज करके, और जितने भी एएनएम बहनें सभी लोग भेजेंगे अपने नाम से, यानी जो पत्र भेजेंगे आप मुख्यमंत्री जी को उनके आवास पर। अभी हम आपको पूरा पत्र और आवास का पूरा आपको एड्रेस दिखाने वाले हैं और पीडीएफ आपको जो लेटर है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे 8037 भर्ती को लेकर के भी आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, लाइक शेयर आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा जितना हो सके। और जितने भी नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं एएनएम की, आप समझ लीजिए कि अगर हम लोग प्रयास नहीं करते हैं तो ये जो सीटें या फिर प्रतीक्षा सूची आने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि आती नहीं है पहले से। आयोग में चर्चा है सेकेंड लिस्ट पर, लेकिन कन्फर्म नहीं है। शासन से निर्देश होगा तो आयोग को कोई दिक्कत नहीं है वेटिंग लिस्ट जारी करने में, उनका तो काम है, जैसा शासन का निर्देश होगा भर्ती नियुक्ति आदि करने के लिए वो तो करेंगे, उनका तो वही कार्य है। लेकिन शासन से जो निर्देश होगा उतना ही करेंगे। पिछले कई भर्तियों की सीटें खाली पड़ी हैं जिन पर वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है, तो ऐसे में आयोग अपने स्तर से तो वेटिंग लिस्ट जारी करने वाले हैं नहीं, क्योंकि फिर बाकी भर्तियों में भी लोग मांग करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में इस भर्ती में शासन एक निर्देश जारी कर सकते हैं कि ये इस भर्ती की सभी सीटें हमें भरनी है। तो उसके बाद फिर चूँकि उनके पास योग्य अभ्यर्थी बहुत हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ पर चांस बनेंगे कि वेटिंग लिस्ट या प्रतीक्षा सूची आने की। जो भी खाली सीटें बचे, अभी की 381 सीटें और बाद में जो भी सीटें ज्वाइनिंग के बाद खाली बचे, ये जो लेटर आपको भेजना है सेवा में, ये मुख्यमंत्री जी को भेजना है। तो ये लेटर आप खुद से भी टाइप करवा सकते हैं और आप स्वास्थ्य मंत्री जी को भी भेज सकते हैं, उनके भी पते पर, उनके भी आवास, जो उनका लखनऊ आवास का पता है। तो पहले यहाँ पर अभी हमें मुख्यमंत्री जी को भेजना है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का नाम लिखेंगे, श्रीमान मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार। मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको प्रिंट आउट निकलवा करके आपको वही जो है भेजना रहेगा, या फिर आप चाहें तो खुद से भी लिखवा सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपको यही रखना है लगभग। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम यहाँ पर जो है 9212 होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में शेष बचे सभी पदों पर सभी वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थियों की दूसरी सूची, यहाँ पर प्रतीक्षा सूची हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो जो भी हमारे भाई ये पत्र उन्होंने तैयार किया, थोड़ा सा अगर इसमें आप करेक्ट कुछ चीज़ें अगर थोड़ा सा कर लेते हैं तो बाकी आप जैसा कहेंगे हम उसी तरह से आगे उस चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए निवेदन है इस प्रकार है कि यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम परीक्षा परिणाम में शेष बचे पदों पर सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की दूसरी सूची जारी की जाए, जिससे सभी वर्ग के कुछ अंकों से रह गए अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। माननीय यह पीईटी के द्वारा परीक्षा से की गई पहली भर्ती है, इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को शामिल होने का अवसर दिया जाए जिससे उनके परिवार में खुशियाँ आ सके। ठीक है, तो दूसरी सूची प्रतीक्षा सूची वेटिंग सूची जारी करने की कृपा करें। नीचे जो है आपका नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, ये सब आप लिख सकते हैं, लेकिन रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आप ज़रूर लिखें अपना।
ये तो लेटर हो गया। लेटर हम आपको सही से इसका मतलब पूरा PDF फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अभी थोड़ी देर में। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से लेटर आप वो डाउनलोड करके PDF उसकी प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा, और उसके बाद एक लिफाफे में आप उसको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजना है। ये मुख्यमंत्री आवास का पता है, V158 सेक्टर A34 मुख्यमंत्री आवास महानगर लखनऊ, पिन कोड है 226001। और यहाँ पर आपका पता होता है जो भेजते हैं, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको ये भेजना रहेगा। आप सभी ये कार्य करें, जितना ज़्यादा लेटर जाएगा उतना अच्छा रहेगा। और ये तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि कितना इसको गंभीरता से लेते हैं, लेकिन अपना आप प्रयास कर लीजिए। सरकार या मुख्यमंत्री जी को मानना या ना मानना उनके ऊपर है, लेकिन अगर आप प्रयास ही ना करें तो फिर आगे आप ये तो नहीं कह पाएंगे कि हमें सीटें क्यों नहीं दी गई। आप प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर हमें आगे कम से कम ये पूछने का तो अधिकार रहेगा कि सर हमें सीटें क्यों नहीं दी गई, ठीक है। बाकी देखिए, जो अन्य जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, जैसे भी उनको समझ में आ पा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहां उम्मीद है यही से है कि मुख्यमंत्री जी से या फिर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सर से, अगर उनके तरफ से अगर पहल की गई और अगर सरकार ने चाहा तो ये सीटें 100% आप सभी को मिल सकती हैं। जो भी सीटें अभी खाली हैं, जो भी सीटें बाद में खाली होंगी। इसके बाद के जो 8037 भर्ती के बारे में आप लोग पूछते रहते हैं। पहली बात तो ये भर्ती जो है UP NRHM से आएगी, ठीक है। रूरल हेल्थ मिशन NRHM यहाँ पर है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और ये भर्ती जो होगी संविदा वाली होगी, और संविदा वाली भर्ती में कितना वर्क और कितनी सैलरी है ये आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब कोई भी जॉब ना हो तो उस स्थिति में तो यही जॉब बहुत है, कम से कम कुछ तो एक होना चाहिए अपने आजीविका के लिए। और आगे फिर जब अस्थाई भर्ती आएगी PET 2022 से ही आएगी। और आप में से बहुत लोग मुख्य सेविका के लिए फॉर्म भरे होंगे, उसके लिए भी हम क्लासेस चला रहे हैं। हमारा जो दूसरा चैनल है यूनिक स्टडी पॉइंट के नाम से, हम लिंक जो है इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर रहे हैं। आज भी हमने शेयर किया हुआ है, तो आप उस चैनल पे क्लासेज आप डेली देखते रहिए। साथ ही साथ प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के लिए भी यहाँ पर प्रयास किया जाए। अपने आप में दोनों ही भर्तियाँ दोनों ही नौकरियाँ अपने आप में बहुत अच्छी हैं, चाहे ANM की हो चाहे मुख्य सेविका की। हालांकि मुख्य सेविका की अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो थोड़ी सी अच्छी लग रही है हमें, बाकी आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना होता है। और ये भर्ती जो है संविदा वाली है। और अब जो है ANM की जो अस्थाई भर्ती होगी ये कब तक आएगी भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप उसकी तैयारी कर सकते हैं कि आएगी, लेकिन बहुत लोग उम्र के अंतिम मतलब उनका एज लिमिट जो है क्रॉस होने वाले होंगे, फिर आगे उनको मौका मिले या ना मिले। तो इसलिए भी यहाँ पर कोशिश सभी लोग करिए मिल करके, और जितना आप सभी से निवेदन किया जाए, ध्यान रखिएगा किसी को कहीं पर एक पैसा आपको देना नहीं, जो भी प्रयास आपको करना है अपने स्तर से करना है।